आसर की किताब उसका 3रा बाब, पूरा बाब और इसी तरह 4थे बाब की 3 आयात हम इनकी तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद अक्सवीरियस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज किया और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा हुक्म किया था। पर मर्द की ना झुकता ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी बात ना मानी, तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हमान ने देखा कि मर्दकी ना झुकता ना मेरी ताजीम करता है, तो हमान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवीरियस की पूरी मुमलिकत में रहते थे हलाक करे। और अक्सवीरियस बादशाह की सल्तनत के 12वें वर्ष के पहले महीने से, जो निसान महीना है, वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूर यानी कुरा डालते रहे। और हमान ने अक्सवीरियस बादशाह से अर्ज की कि हुजूर की मुमलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदा मंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदाता के बेटे हमान को दी। और बादशाह ने हमान से कहा, वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हमान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की जुबान में शाह अक्सवीरियस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हर कारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए थे कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हर कारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया और बादशाह और हमान मैं नोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में बैठ गए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन।